अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बड़े अहम तरीन जो है वो फैसले कर लिए गए हैं। और एक अहम तरीन मुलाकात की जो है ख़बर है, वो अहम तरीन मुलाकात डेफिनेटली पाकिस्तान, क्योंकि आजकल जो एक दौर चल रहा है, जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का चल रहा है कि मुलाकातों का एक सिलसिला होता है, उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर जाकर जो है वो एक पार्टी को जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से आई है और कल इसकी उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। और कोई नीचे सर खुजा रहा है, कोई जो है वो माथा पकड़ के बैठा हुआ है, कोई नीचे सुई ढूंढ रहा है, यानी कि वो खुद भी जो है वो परेशान थे। पहले हंसते थे, पहले रो रहे थे, फिर हंस रहे थे, यानी कि बिल्कुल जैसे लगता है ना कि एक प्री प्लान के तहत सारा मामला हो। मगर अभी बड़ी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के मतलब तो मैंने आपको बताना, मगर उससे पहले परवेज़ हटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के मतलब मैं बता दूं तो इस वक्त बड़े सारे रूमर्स मार्केट में आ चुके हैं जी। शाह महमूद कुरैशी साहब मोबाइल बंद करके अपनी बेगम के पास चले गए, लड़ाई हुई है। मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ था तो खान साहब, पक्की बात है 100% ये बात मैं श्योर कहता हूँ कि उन्हें इसके ऊपर बात कर देनी थी, मगर ऐसा कोई नहीं है और खान साहब ने बिल्कुल इसके ऊपर कोई जो है वो ध्यान नहीं दिया। मगर आज परवेज़ हटक साहब और जंगीर तरीन, परवेज़ हटक साहब आप जानते हैं, उन्हें असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मगर असद कैसर साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर जो थे असद कैसर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ये बात कही थी कि मैं किसी सूरत भी जो है वो पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा पार्टी के अंदर हूँ। और लोगों को ये था कि शायद परवेज़ हटक साहब भी ऐसी कोई बात करेंगे, मगर परवेज़ हटक साहब ने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। परवेज़ हटक ने जो है वो कहा जी कि मैं इस स्टांस के ऊपर खड़ा हूँ। अब ये भी बात सामने आई कि जी उनकी कोई नई पार्टी बनने जा रही है, मगर नई पार्टी की भी बात उनके बेटे जो कि नाज़म है वहाँ पर, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। और उन्होंने इमरान साहब के साथ अपनी वीडियो भी जो है वो ये पिक्चर भी अपनी शेयर की। मगर इस वक्त इतलात ये है कि जंगीर तरीन और परवेज़ हटक की आपस में मुलाकात है। उस मुलाकात के अंदर वो जनरल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, जो परवेज़ हटक साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। मगर इसमें याद रखिएगा एक सिचुएशन जो है मुझे लगता है कि वो बदलेगी इस तरह कि अगर परवेज़ हटक साहब जाते हैं तो कुछ इतलात ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की भी एंट्री वहाँ पे हो सकती है। मगर क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आपस में जागू के परवेज़ हटक साहब भी एक आपने याद रखना है वर्थ है, एक वोट है, वोट बैंक है, जो कि वो वाकई वो एक वज़ीर दफ़ा भी रह गए, उससे पहले वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो काफ़ी जो है वो प्लस पॉइंट में मामला जा सकता है जंगीर तरीन खान की पार्टी के लिए। इमरान खान साहब के लिए इसमें कुछ मुश्किलात हो सकती है, मगर इसके लिए जी आपको अपडेट करते रहेंगे। मगर उधर अगर मैं बात करूँ तो आज पनामा लीक्स केस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और इसको 2 रुकनी बेंच सुन रहा था। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट मुकदमे को नवाज शरीफ केस से अलहदा करवाने पर बरहम हुई है। वकील जमात इस्लामी बताएं आप इस मामले का क्या करना है जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब। मगर इस मामले को 7 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा। जस्टिस सरदार तारक साहब, क्या सिर्फ एक शरीफ खानदान के खिलाफ केस चलवाना था? 7 साल से आपको इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जस्टिस सरदार तारक मसूद यानी वो बता रहे हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बुक करना था, बकाया 436 अफराद की तरह। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि पनामा में नाम आए 436 लोगों की भी तहकीकात हों। वकील जमात इस्लामी, आप कानून को क्यों बाईपास करना चाहते हैं जस्टिस तारक मसूद साहब? क्या बाकी तमाम अदारों को बंद करें? जस्टिस तारक सरदार साहब, ये बड़ी दिलचस्प उनकी समाअत हुई है। क्या सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से करवाने हैं? जस्टिस तारक मसूद साहब, ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई जुर्म नहीं। जस्टिस सरदार तारक साहब, ऑफशोर कंपनियां कैसे बनाएगी वो अदारे देखेंगे। जस्टिस सरदार तारक साहब, हम कोई अज खुद नोटिस नहीं लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, बहुत सी बातें करने को दिल करता है, नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, आपको 7 साल बाद याद है कि वामी मफाद का मामला है। जस्टिस तारक मसूद साहब, इस वक्त एक ही फैमिली के खिलाफ केस चल रहा है। जस्टिस सरदार तारक साहब, वो भी पनामा का मामला है, ये भी पनामा का मामला है, तो इसके ऊपर वो कहते हैं क्यों बात नहीं हुई। मगर इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो लंबी एक समाअत चली है, तो 1 माह तक इस केस को मुलतवी कर दिया गया है और डेफिनेटली इसमें कुछ बड़ी अपडेट्स जो है वो सामने आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने आपके साथ वो डिस्कस करनी है। उधर जी अली मोहम्मद खान साहब का सुनते जाइएगा। अली मोहम्मद खान साहब को पहले लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ा। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी वो बरी हुए, साथ उनको आज 5वीं दफ़ा गिरफ्तार कर लिया गया एंटी करप्शन की जानिब से। और मेरा ख्याल है ये जो एक थी शीरी मजारी, उनका रिकॉर्ड मेरा ख्याल है वो अली जो मोहम्मद खान साहब हैं वो पूरा कर देंगे, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब वही हैं जिस दिन रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था 10 अप्रैल को, तो उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उधर कुछ शेर भी पढ़े, पता ना आपको कि चलते हैं दबे का पाँव का कोई जाग ना जाए, तो ये मामला था। मगर इस वक्त नज़र आ रहा है कि सिस्टम को वो जो है उनसे भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। मगर उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की तरदीद की, बल्कि उसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी जो उसके लोग मुलव्वस थे उसमें शर पसंद भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हम आइन कानून और इमरान खान के साथ
खड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली मैंने जी इसके मतलब आपको बताना है। तो उधर भी अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो आज डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि बजट का आज पेश करना है, और जब बजट पेश होगा तो डेफिनेटली मैंने उसके साथ अपडेट करना है। मगर इसमें देखना कि आम आदमी को कितना को रिलीफ मिलेगा, वो एक बड़ा जो है ज़रूरी एक अमल होगा। तो डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको बताता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मगर इसके साथ साथ एक खबर चले अगले व्लॉग में क्या करने अभी आपके साथ कर देते हैं। आपको मैंने बताया था ना 500 लोगों के ओवरसीज़ का मामला चला था, क्योंकि बजट की बात हुई तो मैंने कहा इसी व्लॉग में आपको बता देता हूँ। तो 500 लोगों को जो इन्होंने पता है ओवरसीज़ को पकड़ने का फैसला किया, तो पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो ज़र मुबादला या रेमिटेंस आए हैं वो 13% कम थे। तो अभी हुकूमत ने बाकायदा तौर के ऊपर $1 लाख तक लाने की ओवरसीज़ को इजाज़त दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है, डॉलर पाकिस्तान में हों, और IMF से मुआहदा भी शायद इसी वजह से हो। तो ये भी एक बड़ा अहम अपडेट है। तो इसके मतलब मैंने आपको बताते रहना। मगर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट हो जाती है। आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।